नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं नासिक में। नासिक में क्या है सियासी मूड, क्या है सियासी तापमान, वो जानने के लिए हम कॉलेज रोड पे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। उनके तमाम अपने मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों के आधार पर वो वोट देने वाले हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से वो वोट देंगे, हम चलते हैं और बात करते हैं, लोगों से समझते हैं कि क्या वोट देने की उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है और किस तरीके से समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण पंडित है। किरण पंडित। किरण, आपके यहाँ पे मतदान है अभी बहुत जल्दी, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से वोट आप डालेंगे और क्या आपके माइंड में होगा जब आप मतदान वाले दिन पहुँचेंगे पोलिंग स्टेशन? जनता का याद मतलब अभी तो फिलहाल ऐसा चल रहा है, जाति भेद धर्म के नाम पे वोट अभी तो मांग रहे। बट हम ऐसा करके वोट देंगे कि जो हमारा भला करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने अभी मतलब गवर्नमेंट में अभी राम मंदिर ये किया और उसके यहाँ पे मतलब वोट वगैरह मांग रहे। तो फिलहाल हम वैसा नहीं करेंगे। मतलब अभी तो मतलब जाति धर्म के नाम पे हमें तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो हम उसका याद नहीं करेंगे। आपके अपने क्या मुद्दे होंगे? आपको लगता है कि जो राम मंदिर की बात की जा रही है, आपको लगता है कि आप उस पर मतदान नहीं करने वाले? नहीं। आपके अपने क्या मुद्दे, आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? अभी तो मेरे ना भाई ने बोला कि IT पार्क वगैरह चाहिए। मतलब अभी तो आया नहीं, मतलब बोल रहे कभी का आना, और अभी तो बोला मेट्रो का भी बोला, वो कब का मतलब टेंडर पास हुआ ऐसा बोल रहे, लेकिन अभी तक नहीं आया। भूमि पूजन तो आपको लगता है कि वो चीज़ें आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो? मैं जॉब में। आप जॉब में, तो आप जॉब यहीं कर रहे हो, आप नासिक में ही कर रहे हो? यही नासिक। लेकिन आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे बड़े शहरों में, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, वो चीज़ें अभी यहाँ पर अभी तक नहीं आई, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें तो मतलब हम जो तरुण जो पीढ़ी है हमारी जी, जॉब के लिए तो बहुत मतलब यहाँ पे वहाँ पे गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल तो हमें मुंबई पुणे ज़्यादातर जॉब के लिए जाना पड़ता है। तो अभी IT पार्क आने के बाद यहीं पे हमें जॉब वगैरह तो मिलेगी। ये जो नेता आपके पास आते हैं, इनके एजेंडे में ये सब चीज़ें आपके स्टूडेंट्स जो आप लोगों की अपनी डिमांड्स हैं जॉब करने वाले लोगों की, वो होती है या नहीं होती है? आप नासिक में देख रहे हो वो चीज़ें दिखी या नहीं दिखी? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखी मुझे। अभी तक वो चीज़ें आप नहीं। अभी तो आप बताइए क्या बता रहे थे? अभी तो मैंने देखा कि जात और धर्म इसी के नाम पे ही लोग सर्वे कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट का जो है वो किसी को ख्याल ही नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या कुछ वो चीज़ नहीं है। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में होंगी तब यूथ जो है उनकी ओर मैं वोट करूँगा। शिवसेना और NCP, ये दो अलग अलग पार्टियां थी, दोनों अलग अलग पार्टियों पे उनके ही नेताओं की दावेदारी हुई और उनके चुनाव चिन्हों का बदल गया। आप इससे कितना ताल्लुक़ रखते हो, मतलब कितना आप इन चीज़ों को समझते हो, और आपको क्या लगता है कि सियासत में ये सब ज़रूरी होता है या ऐसी चीज़ें चलती हैं? आप क्या इन चीज़ों के आधार पर वोट देते हो आप या नहीं देते हो? इन चीज़ों को मानते हो नहीं मानते? अभी क्या बीजेपी ने क्या किया पता है क्या? शिवसेना फोड़ने का काम किया। फर्स्ट मुद्दा तो वही है, मतलब शिवसेना अच्छी है हुई थी, तो मतलब उन्होंने उनके अंदर ही फूट डाल के उनको दौड़ा। आप बताओ, आप क्या, जैसे इनका ये कहना है, आपका क्या कहना है, आप बताओ। सर, डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी चाहिए। ये तो सब सियासी खेले। कोई भी पार्टी पावर में आने के लिए वो मैजिक आंकड़ा 50% का वो तो उनको पार करना ही चाहिए। लेकिन वो पार करने के बाद डेवलपमेंट के भी जो मुद्दे रहते हैं वो भी उन्होंने ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह, GDP। तो मेन चीज़ें विकास की बात होनी चाहिए, और जो आपने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट। सर, विकास की बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया ने तो मतलब 1947 के बाद इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया। इंडिया के पास रिसोर्सेस है और उसका एफिशिएंट उन चीज़ों को यूटिलाइजेशन करें। आप बताओ, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? आप ग्राफिक डिज़ाइनर, इधर आ जाओ यार। आपको सेम है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नासिक में मतदान होना है, आप लोग जब वोट देने जाते हो तो क्या लगता है कि कौन यहाँ पर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं बहुत जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं या थोड़े उम्रदराज लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनके लिए सियासत में शिवसेना, NCP
उनके तोड़-फोड़, उनके नेताओं का जाना एक बड़ा मुद्दा था, उसके आधार पे वो नाराज़ भी है, कुछ भी है। आपको क्या लगता है, आपके अपने क्या मुद्दे हैं? आप अपने मुद्दे बताओ। बेसिकली तो मैं पॉलिटिक्स मतलब न्यूज़ ज़्यादा देखता नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नासिक का भी नहीं हूँ, शिरडी अच्छा, का हूँ। शिरडी के हो तो ठीक है, वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है। शिरडी की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। ये दिखता है कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए ऑल ओवर, अच्छा एरिया वाइज बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, बाकी टाइम के हिसाब से तो हो जाएगा, जो डेवलपमेंट IT पार्क पे आने वाला है टाइम, उस टाइम तो आपको लगता है कि वो चीज़ें हो जाएंगी? वो हो जाएगी। टाइम लगता है सब, जैसे 1-2 साल में होना इतना पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ें जो और दूसरे यहाँ पे आपके साथी थे, आपके जो साथ के लोग हैं और भी चीज़ें बता रहे थे, कोई बात कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई बात कर रहा था IT पार्क की, कोई बात कर रहा था यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। तो आपको लगता है कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, शिरडी में या नासिक में, क्योंकि आप लोग लगातार आते रहते हो यहाँ पे, वो चीज़ें कितनी हैं आपके पास? आपको लगता है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर या नहीं? अभी टाइम के हिसाब से जैसे होगा डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वैसे एम्प्लॉयमेंट भी तो आपको लगता है टाइम के हिसाब से वो चीज़ें होंगी? एम्प्लॉयमेंट, Unemployment. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम्म। जीरो करप्शन। तो वो सब आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखता है आप लोगों के? डेवलपमेंट रेट फास्ट है, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हाँ। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत फास्ट है। जिस तरह के वादे उन्होंने पिछले इलेक्शन के दौरान किए थे, कैंपेनिंग के हाँ दौरान किए हाँ थे, हाँ फॉर एग्जांपल उसमें रोजगार का ही एक था। लेकिन ऐसा नहीं कि युवा को भी मतलब यूथ को भी स्किलफुल होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में अगर हम सोचते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वैसा है कि मोर। अच्छा, महाराष्ट्र में जैसे आपने ये जो मुद्दे बताए, तो आप लोग कॉलेज जाते होंगे या बाहर रहते होंगे, लोगों से बात करते हो, या आपके साथ के लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, उनको क्या मुद्दे नज़र आते हैं इस चुनाव के लिए, खासतौर से मतदान के दिन जब वोट देने जाएंगे? जैसे आपने ये बात बताई, तो आपके लोगों से बात होती है। मैंने तो मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए, आपने बताया करप्शन ये सब, लेकिन मुझे मतलब मेरी गट फीलिंग ऐसे कह रही थी, करप्शन के मामले में करप्शन तो हो रहा है ऐसा लग रहा है, अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लेकिन ये दिखता नहीं करप्शन। अभी GST भी उन्होंने लाया, हाँ। लेकिन GST में भी सर बहुत लीकेजेस है। राइट राइट। उसमें बहुत बड़े मैंने करीब से देखा है। नासिक के बारे में भी हाँ, सोचा है हाँ। कि नासिक में जैसे मेट्रो ट्रेन चाहिए, जी ये MIDC आना चाहिए जी। IT पार्क आना चाहिए नासिक में। नासिक का बहुत सालों से ये पेंडिंग है, MIDC आएगी, हाँ। IT पार्क आएगा, कम से कम 10-15 सालों से चल रहा है, पर अभी तक IT पार्क नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये चीज़, इधर से नासिक वाले सब लोग पुणे मुंबई भाग रहे हैं IT पार्क के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए? यस, और ये इसी में मेट्रो ट्रेन इधर नासिक टू पुणे चालू होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।